हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप और अच्छी अच्छी वीडियोस आगे आने वाले दिनों में भी देख सकें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम अपने लाइफ को कैसे पॉजिटिव और पीसी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका सबसे पहला फार्मूला यही है कि जस्ट बी योर सेल्फ। जस्ट बी योर सेल्फ आप बहुत अच्छे से समझते होंगे फ्रेंड्स। इसका ये मतलब है कि आप जो हैं, आप अपने गुणों को पहचानिए, अपनी आप पर्सनालिटी को एडमायर करना शुरू कीजिए। सेल्फ लव बहुत ही ज़रूरी है आपके अंदर एक पॉजिटिविटी को भरने के लिए। फ्रेंड, हम अक्सर अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना है, बस हमें अपने अंदर की अच्छाइयों को जानना है, उन्हें और निखारना है, उन्हें इम्प्रूव करने पर ध्यान देना है, ना कि दूसरों पर फोकस करना है। तो सबसे पहला ये है कि जस्ट बी योरसेल्फ। दूसरा है लव द वे यू आर। दोस्तों, इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे भी आप हो, बस आप अपने आप को प्यार करो और दूसरों पर ध्यान मत दो। और जो भी आप करना चाहें, आपको अपने तरीके से करना है, आपको किसी और को कॉपी नहीं करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये होता है जब हम दूसरों को कॉपी करते हैं ना, तो हमारे अंदर की जो यूनिकनेस है, ये क्रिएटिविटी है, वो बाहर निकल के आ नहीं पाती। तो हमें अपनी यूनिकनेस को कायम करना है। और हर बंदा अपने आप में यूनिक होता है, बस हमें उसी चीज़ को पहचानना है और अपनी यूनिकनेस को कायम करके रहना है। तो जस्ट लिव द वे यू आर। सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। इसके अलावा और चीज़ हो सकती है कि हम यहाँ किसी को भी खुश करने नहीं हैं। यू आर नॉट हेयर टू प्लीज एवरीवन। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि हम किसी को भी खुश नहीं कर सकते। हम किसी के लिए कितना भी अच्छा करते हैं, उनके लिए कितने भी अच्छे गिफ्ट्स ले आएँ, उनके लिए उनके साथ कितना भी अच्छा टाइम स्पेंड करें, उनके साथ कितनी भी अच्छी बातें क्यों ना करें, जब उन्हें को हमसे कोई और अच्छा मिलेगा तो डेफिनेटली वो लोग हो सकता है कि हमें छोड़कर चले जाएं। तो हम यहाँ किसी को भी खुश करने नहीं आए हैं। हमें सिर्फ अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को पीसफुल बनाना है, जॉयफुल बनाना है। तो हमें अपने आप पर फोकस करना है, ना कि किसी और पर। इसके अलावा एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ को बहुत ही ईजी बनाएं। ये है कि हम अपने आप को नए नए ड्रीम से भरते रहें। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में हमारे ड्रीम्स का होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे पास कोई ड्रीम होता है तो हम उसे करने में अपना जी जान लगा देते हैं। बस हमें यही करना है, हमें अपना जी जान लगा देना है। उस ड्रीम को पूरा करने में अपनी मेहनत करनी है, पूरी डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी है, ताकि हम वो अपने सपनों को पूरा कर पाएँ। लोगों के जैसे कि हम कह सकते हैं कि बहुत बार हम ये सोचते हैं कि ये मेरे माँ बाप का सपना है, हम उसे पूरा करेंगे। हमें करना चाहिए, अपने माँ बाप के सपने होते हैं हमारे लिए, हम वो भी पूरे करने चाहिए। पर हमारी अपनी भी एक लाइफ है, हमारे अपने भी कुछ ड्रीम्स होने चाहिए, हमें उन पर फोकस करना चाहिए, उनके लिए एफर्ट्स डालने चाहिए। तो डेफिनेटली हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकेंगे और ये हमारी लाइफ को इजी बनाने में भी हमारा साथ देगा। जब हम किसी और के सपनों को पूरे करने में लगे रहते हैं तो हम अपने सपने भूल जाते हैं। पर जब हमारे पास अपने सपने होते हैं तो हमारे अंदर से जो एक अलग ही इनोवेशन, अलग ही क्रिएटिविटी निकल के आती है और हमें और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना देती है, हमारे अंदर के स्ट्रेस को ख़त्म करती है, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आज की लाइफ में। हम बहुत सारे टीनेजर्स होते हैं या फिर बहुत सारे बच्चे आजकल देखे गए हैं कि वो भी स्ट्रेस का शिकार हैं। तो हमें स्ट्रेस से बचने के लिए को नए नए गेम से भरते रहना है और उनके लिए कार्यरत रहना है कि हम नए नए काम करते रहें, ताकि हम अपनी लाइफ को एक बहुत ही प्यारी सी जॉयफुल लाइफ बना सकें, जो कि पूरी खुशियों से भरी हुई हो और नए नए ड्रीम से भरी हुई हो। फ्रेंड्स, इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि
आजकल हर बंदे के पास कोई ना कोई गोल होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर हम अपनी लाइफ में एक गोल सेट करके रखते हैं कि हाँ हमने ये चीज़ अपनी लाइफ में करनी है, तो हमारे लिए हमारी लाइफ को मैनेज करना बहुत ही ईजी हो जाता है। आज की लाइफ में गोल्स का होना बहुत ज़रूरी है। हमें हमेशा अपने एम्स को हाई रखना चाहिए, और अगर हमारे ऊपर कोई ट्रबल भी आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमें उसको डट कर फेस करना चाहिए, ना कि उससे भागना चाहिए। हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना चाहिए अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती भी है, और हमें अपने गोल्स को चेंज करते रहना चाहिए जब तक कि हम उन्हें पूरा ना कर दें, क्योंकि गिव अप करने की तो यहाँ बात ही नहीं आती है। कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता कि हम किस चीज़ से एग्जिट करें या हम किस चीज़ को गिव अप करते हैं, क्योंकि सक्सेस वही पाते हैं जो अपने गोल्स के जुड़े रहते हैं और उन्हें पाने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। फिर आता है कि हमारी लाइफ में एटीट्यूड कैसा है। हमारी लाइफ में ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि जिससे किसी और को कोई परेशानी ना हो। हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि हम हमेशा हमारे पास जो है उसमें खुश हों। नो डाउट हमें अपने ड्रीम्स को भी पूरा करना है, अपनी गोल्स को भी पूरा करना है, पर अगर हम अपनी लाइफ में जो हमारे पास जो है जितना है उसमें खुश हैं, तो प्रभु हमें और शक्ति देता है, परमात्मा हमें और शक्ति देता है कि हम आगे भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें, आगे बढ़ सकें। पर अगर हम जो हमारे पास है उसी में नाखुश हैं, तो फिर परमात्मा भी कहता है कि इसको मैंने जितना दिया है ऑलरेडी, ये तो उसमें भी खुश नहीं है। अगर मैं इसे जो आगे ये मांग रहा है मैं वो देने की कोशिश करूँगा, तब भी ये खुश नहीं होगा मुझसे, तब ये और ही मांगेगा। तो सबसे पहले हमें यही चीज़ सीखनी है कि हमें हमेशा उसी चीज़ में खुश रहना सीखना होगा जो हमारे पास है। फिर एक और चीज़ आती है कि हमें बिना किसी रीज़न के खुश रहना सीखना चाहिए। अगर जब हम बिना किसी रीज़न के खुश रहते हैं तो परमात्मा भी हमें और खुश कर देता है। भले हमें कोई दुख क्यों ना हो, पर अगर हम अपने आप को स्टेबल रखते हैं उस कंडीशन में भी रोने धोने के बजाय हम परमात्मा से प्रेयर करते हैं कि हमें हमारी ये प्रॉब्लम हट जाए, हम अपने आप को गॉड के लिए सरेंडर कर देते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं। और हमने अक्सर सुना होगा कि हमें प्रॉब्लम की बजाय सोल्यूशन पर फोकस करना चाहिए। तो जब तक हम परेशानियों की ओर देखते रहते हैं हमें हमारी परेशानियाँ और बढ़ती रहती हैं, पर जब हम सोल्यूशन की ओर ध्यान देना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है, और हमारी जो भी प्रॉब्लम होती है वो झट से सॉल्व भी हो जाती है। तो हमें करना यही है कि बी हैप्पी फॉर नो रीज़न एंड डोंट गेट पैनिक इन योर ट्रबल्स ऑल्सो। हमें पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी, केवल अपने आप का ध्यान रखना है और परमात्मा से यही प्रे करनी है कि जो भी हमारी लाइफ में टेंशन है, जो भी प्रॉब्लम है, वो जल्दी से ठीक हो जाए। फ्रेंड्स, इतना सब कुछ जानने के बाद मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि हम बहुत से वीडियोस देखते हैं, आप भी बहुत सी वीडियोस देखते होंगे, मोटिवेशनल वीडियोस देखते होंगे, पर उन्हें देखने का फ़ायदा, उन्हें सुनने का फ़ायदा हमें तभी है जब हम उन चीज़ों को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना भी स्टार्ट करते हैं। ऐसे अगर हम वीडियोस देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, पर उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते, ये सब चीज़ें बेकार हैं। इस वीडियो का भी आपको तभी फ़ायदा होगा जो भी मैं बोल रही हूँ, जो भी कह रही हूँ, अगर आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ इस बात की कि आपकी लाइफ एक मिरेकल की तरह चमक उठेगी। आपकी लाइफ एक बहुत ही अच्छी लाइफ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ यही है कि सिर्फ पढ़ने, सुनने या देखने से कुछ नहीं होता है। हमें खुद एफर्ट्स करने होंगे, खुद उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना होगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ, टेंशन में भी उन चीज़ों को कैसे फेस करना है, अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है।
अगर आपका एटीट्यूड ही ऐसा है कि आप सारा दिन अपनी परेशानियों के बारे में भी सोचते हो, तो डेफिनेटली आपके पास परेशानियाँ ही और आएंगी। तो अगर आप उन परेशानियों से निकलना चाहते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि जो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, वो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी कुछ ही दिनों में, कुछ पलों में मैं नहीं कह सकती, क्योंकि इन सब चीज़ों को करने में टाइम लगता है और हर चीज़ को टाइम लगता है। तो धीरे धीरे पेशेंस रख के आप अपनी इन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारना स्टार्ट करिए। आपकी लाइफ डेफिनेटली बहुत ही बेटर होने वाली है। फ्रेंड्स, उसके बाद आता है कि आपकी सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है। आपका, जी हाँ, सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है। पहले आप भले ये सोचते हो कि मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में कोई सक्सेस नहीं आ रही है, या मैं कब से अपनी लाइफ में सक्सेस का इंतज़ार कर रही हूँ, मेरी लाइफ में कोई परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। तो मैं आज आपको यही सलाह दूँगी कि अपनी परेशानियों की तरफ फोकस करने की बजाय अपनी सॉल्यूशंस को ढूंढना शुरू करें। अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है उसके ऊपर फोकस करना शुरू करें। तो आपकी लाइफ डेफिनेटली बहुत ही बेटर बनने वाली है और आपकी लाइफ में सक्सेस भी आने वाली है। बट हाँ, ये है कि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता यहाँ। तो मेहनत तो आपको करनी ही होगी, पर हाँ ये है कि आज के टाइम में हम केवल हार्ड वर्क के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, हमें स्मार्ट वर्क भी करना होगा। स्मार्ट वर्क ऐसे कि जैसे हम केवल मेहनत पे जोर देते हैं, पर हम चीज़ों को प्लान करके नहीं चलते। तो प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है और चीज़ों को मैनेज करना आपको सीखना आना चाहिए। जब हम चीज़ों को मैनेज करना सीख लेते हैं, टाइम को मैनेज करना सीख लेते हैं, अपनी वर्क लाइफ बैलेंस करना सीख लेते हैं, तो डेफिनेटली हमारी सक्सेस के रास्ते और खुल जाते हैं, हम और सक्सेस की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इन सब पॉइंट के अलावा जो हम और अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कर सकते हैं कि हमें हमेशा दूसरों के लिए हमारे मन में प्यार होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए और हमें दूसरे लोगों से प्यार से बात करनी आनी चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के लिए काइंड रहना चाहिए। जी हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अलग अलग धर्म ग्रंथों को भी देखें तो उसमें भी यही बात कही गई है कि हमें नम्र रहना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए। हमें दूसरों से बात करते हुए, दूसरों से साथ व्यवहार करते हुए इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कहीं उनके मन को चोट ना पहुँचे। तो होता ये है कि मोस्टली हम जब अपने बारे में सोचते हैं तो हम सेल्फिश हो जाते हैं और दूसरे लोगों को चोट पहुँचाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें पोलाइट रहना है और दूसरों का सम्मान बनाए रखना है, ताकि हमें भी आगे अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट और सम्मान मिले और साथ ही साथ हम अपनी जो सक्सेस की ओर आगे बढ़ें। एक और तरीका मैं बताना चाहूँगी कि हमेशा जो भी परमात्मा ने हमें दिया है उसके लिए परमात्मा को दिन में 3 बार थैंक यू ज़रूर बोलें। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपके पास सारी अच्छी रिसोर्सेज हैं जिससे कि आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, तो आप उसके लिए गॉड को थैंकफुल हो सकते हैं। आपके पास अच्छी फैमिली है, अच्छे फ्रेंड्स हैं, उसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि उस दिन तक आपको इस दुनिया में ज़िंदा रखने के लिए परमात्मा को हमें हमेशा थैंक यू बोलते रहना चाहिए जब तक कि हम इस दुनिया में जिंदा हैं। आजकल हमने स्ट्रेस की वजह ज़्यादातर यही देखी गई है, टीनेजर्स में भी, चाहे वो वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, किसी भी तरीके के, किसी भी कैटेगरी के लोग हैं, उनमें स्ट्रेस और डिप्रेशन देखा गया है। तो इसकी ज़्यादातर वजह यही होती है कि जब लोग ये सोचते हैं कि हम ये चेंज कर देंगे, हम वो चेंज कर देंगे, तो हमें किसी को चेंज करने के बजाय खुद को चेंज करना चाहिए। खुद एक एग्जाम्पल बनकर सामने आना चाहिए कि दूसरे वाला देख के ये कि हाँ
ये भी एक पर्सन है, मैं इससे भी मिला था और इसकी पर्सनालिटी से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। मुझे भी ऐसा ही बनना चाहिए, ना कि हम दूसरों को पॉइंट आउट करें, उनमें प्रॉब्लम ढूंढें, बल्कि हमें खुद को चेंज करना चाहिए, खुद को बेटर बनाना चाहिए, खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। तो फ्रेंड, इसी के साथ मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जैसे ही हमारी लाइफ एक अच्छे मोड़ की तरफ मुड़े, हम हमेशा परमात्मा का शुक्रगुजार रहना चाहिए, उसको थैंकफुल होना चाहिए कि हाँ, आपने हमें इस प्रॉब्लम से निकाला है, हमें अपनी परेशानियों से बाहर निकाल कर एक अच्छा रास्ता दिया है। दुख और सुख में, हाँ, दोनों में ही हमें परमात्मा को याद करना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हार मानने का तो कोई यहाँ सवाल ही नहीं उठता है। जब तक लाइफ है तब तक हमें हमेशा एफर्ट्स करने हैं, आगे बढ़ना है और खुश रहना है। और हाँ, एक और बात, अगर हम बिना वजह, बिना किसी बात के भी स्माइल करते रहते हैं अपनी लाइफ में, देखो परमात्मा भी उसी की हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करता है। तो अगर हम ये कहेंगे हमने आगे बढ़ना है और हमारे लिए कोई और कुछ करे, तो कोई और हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। एक केवल वो परमात्मा है जो हमारी एक्टिविटीज़ को, हमारे मन को देखता है। या तो वो हमारे लिए कर सकता है, जो हमारी किस्मत बदल सकता है, नहीं तो हमें अपने लिए मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी। और अगर हम अच्छे हैं, हमारा व्यवहार दूसरों के लिए अच्छा है, हम पूरी मेहनत के साथ, जी जान के साथ अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए पूरा करने के लिए लगे हुए हैं, तो सक्सेस हमारी बहुत ही नज़दीक है। और वो दिन नहीं जब हम अपनी मनचाही सक्सेस पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।